Assalamu alaikum to everyone. I'm your techie guy here. Welcome to Macverse. I hope you're all doing well. उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और मैंने इनको प्लेलिस्ट में भी ऐड किया है। मेटावर्स की अगर सीरीज़ है तो मेटावर्स की प्लेलिस्ट में है, वेब 3 की सीरीज़ है तो वेब 3 की प्लेलिस्ट में है, कोई स्ट्रेटजी है क्रिप्टो ट्रेडिंग की तो वो उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ताकि एक कैटेगरी बने और आपको इजी हो इसको लर्न करने में और एक्सेस करने में। बाकी वीडियो के ऊपर लिंक भी आ रहे होते हैं, हर वीडियो में एक लिंक होता है टॉप राइट पे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी आपको कोई ना कोई मेरी सीरीज़ की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको मार्केट अपडेट देता हूँ, इसी तरह आपको नए प्रोजेक्ट्स का बताता हूँ, वो वेब 3 बेस्ड हों या मेटावर्स बेस्ड हों। तो अब से मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें, आप लोग लर्निंग करें, आप लोग ट्रेडिंग करें। जिस तरह हमारी इन्फ्लेशन हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यूएस डॉलर हो या कैनेडियन डॉलर हो, यूरो हो, पाकिस्तानी रुपये हो, तो आपके लिए मौका है कि आप लोग ट्रेडिंग सीखें इस चैनल से और आप डॉलर प्रिंट करें अपने घर में बैठे, किसी पहाड़ी इलाके में बैठकर। बस आपको एक लैपटॉप चाहिए और कंप्यूटर और वाईफाई आपको चाहिए, इंटरनेट एक्सेस, ताकि आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू जो चार्ट आपको दिखाता है, मोस्ट एक्यूरेट चार्ट, उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकें। तो मैंने आपके लिए लर्निंग सीरीज़ का आगाज़ किया है ताकि आप लोग लर्निंग कर सकें डिफरेंट स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। आज हम जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है 4 EMAs पे। हमारी स्ट्रेटजी जो है, इंडिकेटर जो है 4 EMA है, इसके थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप है हमारा 946.57 बिलियन डॉलर। ये अभी भी लेस देन $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन पे हैवी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होती है? एक वॉल है कि जब आप उस वॉल के ऊपर कदम रखते हो तो ऊपर बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जो आपको धक्का दे देते हैं या आपका हाथ पीछे कर देते हैं ताकि आप गिर जाओ। उनको कहते हैं सेलिंग प्रेशर। वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, तो $1 ट्रिलियन पर सेलर्स बैठे हैं। इसी तरह ये कॉइन गेको है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 988.3 बिलियन आ रहा है मार्केट कैप और यहाँ पे 946। और आप अगर नीचे आए तो आज भी हम देखें तो ये 66.76 बिलियन की USDT लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। 55.8 यहाँ से 1 बिलियन कम हो गया, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट हुई है। 55.8 बिलियन जो है वो लोग USDC लेके बैठे हुए हैं और 17.4 बिलियन BUSD लेके बैठे हुए हैं। इट्स मीन दे आर वेटिंग फॉर द बेयर मार्केट, दे आर वेटिंग फॉर द बॉटम। वो बॉटम को वेट कर रहे हैं कि एक बॉटम आएगा। अभी जो आया था लास्ट वीक वो भी बॉटम था, उस वक्त भी बाइंग करनी चाहिए थी और काफ़ी लोगों ने बाइंग की होगी। तो एक और बॉटम आने के चांसेस हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि लोग होल्डिंग करके बैठे हैं स्टेबल कॉइन। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले tradingview.com पे जाना है। tradingview.com पे जाना है। यहाँ पे आपने जाना है मार्केट के ऊपर। मार्केट में आपने जाना है क्रिप्टो कमोडिटी में। क्रिप्टो में जाके आपने बिटकॉइन पे जा सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट कैप पे जा सकते हैं, ठीक है। इथेरियम, सोलाना, ये सारी मेजर करेंसीज आ रही हैं। आप चले गए कॉइन मार्केट कैप पे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है सी मोर ऑन एडवांस चार्ट। ये सिंपल चार्ट दिया हुआ है, आपने एडवांस चार्ट पर चले जाना है। तो ये नई टैब खुल जाएगी, आपने पिछली टैब ऑफ कर देनी है।
अगर वो आपको कहते हैं रजिस्टर करें तो आपने साइन अप कर लेना, रजिस्टर कर लेना, ताकि आपके पास ये चार्ट आ जाए। तो आज मैं आपको 4 EMAs का बताऊंगा। ये मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। जो ऊपर लेवल है वो रेजिस्टेंस है। जब भी आपने धक्का देना है, किसी ने आपको, आप चढ़ रहे हो किसी वॉल पे या पहाड़ पे, तो वो टॉप पे ही खड़ा होगा आपके ऑब्वियसली। तो हमेशा ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है, नीचे वाली सपोर्ट होती है। अगर इस लेवल में जैसे यहाँ पे ये ट्रैवर्स कर रहा था मार्केट, तो ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस है, ये इसको टच करके वापस आ गई। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये मार्केट अब जाना हुई है शुरू, यहाँ पे टच किया है, सेलिंग प्रेशर आया, वो वापस नीचे आई, और करते करते ऐसे बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ गई। रेड कैंडल क्या है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, और ग्रीन कैंडल क्या है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये 15 मिनट का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिटेल पिक्चर आए आपके सामने कि ये कैसे 15 मिनट्स की एक एक कैंडल बनी हुई है। ये हर कैंडल 15 मिनट्स की है। फिर यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया, तो ये देखें, ये इस लेवल से हम सेकंड लेवल में आ गए। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा लेवल 1 है। पहले मार्केट कैप जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली BTC पंप करेगा, ऊपर जाएगा, और जितनी इन्वेस्टमेंट निकलेगी, सेलिंग प्रेशर होगा, जैसे रेड कैंडल है, तो BTC नीचे जाएगा। तो आप देखें कि BTC अगर ऊपर जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे, BTC नीचे जाएगा तो ऑल्ट कॉइन ब्लीड करेंगे, उनमें भी नेगेटिव आएगा। तो ये लेवल 1 है। फिर यहाँ पे देखें, ये लेवल 2 पे अब हम आ गए, यहाँ से हम लेवल 2 पे आ गए, ठीक है। और ये अगर मैं करूँ तो यहाँ पे लेवल 2 आ जाएगा, ये लेवल 2 आ गया। फिर इससे नीचे लेवल 3 है, तो ये सीधा लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 3 तक गया। इट्स मीन के $942 बिलियन से सेलिंग प्रेशर आया और वो 907 हो गए। इट्स मीन अराउंड $37 मिलियन इसमें से निकल गए, लोगों ने सेल ऑफ कर दिया। फिर ये दोबारा कंसोलिडेशन हो रही है, और इसने लेवल 2 की तरफ जाने की कोशिश की है लेकिन नहीं जा सका। दोबारा कंसोलिडेशन हुई, फिर लेवल 2, फिर नीचे आ गया, फिर तीसरी बार ये वापस गया है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, मतलब टच करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो सपोर्ट हमेशा वीक होती जाएगी। जितनी बार रीटेस्ट करेगा, इसका मतलब सपोर्ट उतनी वीक हो रही है और इसके चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए। इसने 3 दफ़ा 15 मिनट के चार्ट पे इस येलो लाइन सपोर्ट को, मेजर सपोर्ट को रीटेस्ट किया है, और फिर 4 टाइम किया, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो ये नीचे आया। और फिर यहाँ पे $900 बिलियन पे एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है वो हम रेड से बना लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन में जाके हॉरिजेंटल लाइन को आप पिक करें और यहाँ पे आप बना लें मेजर, ये रेड कलर की मेजर हो गई, मेजर सपोर्ट। अब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब इस सपोर्ट से ये फिर पंप करना शुरू हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, और इसने देखें 4 टाइम्स हम ऑलरेडी, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइम्स उसने 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट को ब्रेक करता रहा और सपोर्ट वीक हो गई। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की और वीक हो गई। फिर ये नीचे आया है और ये अपनी मेजर रेड वाली सपोर्ट पे
जाके फिर इसने रीटेस्ट किया किसको, रेजिस्टेंस को। ऊपर की तरफ हमेशा रेजिस्टेंस होती है, ये सारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि हम जब नीचे आए हैं लेवल 2 में जब थे तो ये सपोर्ट थी, लेकिन हमने सपोर्ट ही तोड़ दी और हम नीचे आ गए, तो अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगी। हमेशा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होती है। तो ये 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम रीटेस्ट किया, लेकिन बात नहीं बनी, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। फिर हम मेजर सपोर्ट पे आए और वहाँ से बाउंस बैक किया और डायरेक्ट हम जाके 5th टाइम हमने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है और हम सक्सेसफुल ब्रेक कर गए हैं और लेवल 2 में आ गए हैं। अब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसने डायरेक्ट रेजिस्टेंस को हिट किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो ये वापस आ गया, लेकिन ये भी लेवल 2 में ट्रैवर्स कर रहा है। अब ये सेकंड रीटेस्ट है। अब देखते हैं कि ये फ्यूचर में इसको ब्रेक करता है नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। लेवल बाय लेवल आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और इसी में अब हम 4 EMAs का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। यहाँ से हम लिंक USDT पे चले जाते हैं, चेन लिंक, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है। आपने इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है EMA। आपने EMA रिबन को लेना है, ये वाला क्रिप्ट वाला जो कोड है ना, EMA रिबन, इसको आपने EMA रिबन आपने ले लिया। अब इसमें आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में गए हैं तो फर्स्ट वाले को आपने रखना है 21, सेकंड को 55, थर्ड को 100, फोर्थ को 200 और बाकियों को 1 कर देना है, क्योंकि हमें 4 ही EMAs चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। और स्टाइल पे आके इसको आप अपने हिसाब से इसकी कलर स्कीम बनाएं। मैं जो बनाता हूँ ये वाइट 21 EMA और सेकंड जो है वो 55, येलो 100, यहाँ से आप कोई भी ले लें, ब्लू ले लें या मैरून, और रेड जो है वो 200 EMA। अब आप देखें, अब आप ये देखें कि ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आपको आसान लफ्ज़ों में सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जब भी हमारी 21 EMA की लाइन सबसे नीचे होगी, सबसे नीचे, इसका मतलब हम डाउनवर्ड पोजीशन में जा रहे हैं। और ये कैसे पता लगेगा, यहाँ देखें आप, यहाँ पे आप देखें, सब यहाँ पे जब अपवर्ड मोमेंटम होगा, मतलब ग्रीन मार्केट होगी, तो 21 EMA वाइट कलर ये सबसे ऊपर होगा, फिर 55 येलो उसके बाद होगी, फिर थर्ड पे हमारी 100 होगी, फोर्थ पे हमारी रेड जो है 200 होगी, ठीक है। ये EMA क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब 21 कैंडल्स की एवरेज निकाल के ये लाइन बनती है, 55 कैंडल्स की एवरेज पे ये लाइन बनती है, जो उनकी प्राइस एक्शन है उसकी एवरेज, 100 कैंडल्स की ये एवरेज है और 200 कैंडल्स की ये एवरेज जा रही है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये देखें, ये यहाँ से 21 EMA को क्रॉस किया इसने, रेड कैंडल ने, और यहाँ पे नहीं रुकी, हालांकि ये सपोर्ट है, 55 पे नहीं रुकी, 100 भी सपोर्ट है, नहीं रुकी, कोशिश की उसने लेकिन नहीं रुकी, स्ट्रगल की। फिर जो थर्ड है वो 200 EMA सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये शॉर्ट चार्ट है, जब बड़े चार्ट पे हम प्रैक्टिस करेंगे 1 आवर 4 आवर पे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये रेड वाली लाइन है 200 EMA, इसको टच करके ये सपोर्ट बन गई है, वापस 100 EMA रेजिस्टेंस की तरफ गई है,
और इसको जब ये टच किया तो ये बाउंस बैक मिला, क्योंकि 200 EM में मेजर सपोर्ट होती है। तो ये बाउंस बैक मिला है और उसने सारी तीनों EM में इसको क्रॉस करके सबसे ऊपर चली गई, ठीक है। तो अब आप देखें ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें प्राइस एक्शन बिल्कुल थोड़ा सा होता है कि यहाँ से 6.96 से प्राइस कहाँ तक गई है 7.18, हालांकि इसने चारों EM में क्रॉस कर ली हैं। तो अराउंड $0.2 का डिफरेंस होता है बस प्राइस का। तो अब आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड का कैसे पता लगता है। वो ऐसे पता लगेगा 21 EM में सबसे ऊपर है, फिर 55, फिर 100, फिर 200। तो 21 EM में जब क्रॉस करेगी 55 को, 100 को और 200 को, ठीक है, तो आप समझ लें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। जब ये 2 EM को क्रॉस करेगी ना कम से कम, तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये देखें ये इसने क्रॉस किया तो आपको पता लग गया डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ परचेज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे 6.83 पे, तो आपको इस लाइन से पता लग रहा है कि ये वापस मोमेंटम बन रहा है ऊपर। और इसने दोबारा क्या किया, ऑपोजिट किया है। पहले 21 EM में सबसे ऊपर थी तो अप ट्रेंड था, उसने क्रॉस किया 55 और 100 EM को, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर इसने दोबारा ये एक सी बना है जिसको आप यू भी कह सकते हैं, और इसने मोमेंटम पकड़ी है, 21 EM में नीचे आ गई है, ठीक है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इसने जब क्रॉस किया दोबारा 55 और 100 को, और साथ ही 200 को क्रॉस कर दिया तीनों को, तो ये अपवर्ड मोमेंटम हो गया है। आप हमेशा याद रखें जब भी ये 2155 को क्रॉस करे तो समझ लें कि ये यहाँ पे फ़र्ज़ करें पोजीशन लिया आपने 7.04, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं 7.33 पे। तो ये भी हमारा ये पॉइंट जो है ये ट्रेंड रिवर्सल है कि ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। इस तरह इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी अच्छी है कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। हमेशा याद रखना ग्रीड नहीं करनी, इमोशनल नहीं होना ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। इमोशनल नहीं होना, ग्रीड नहीं करनी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है जब ये 21 से नीचे गया, यहाँ इन्वेस्ट किया 6.92 पे, और आपने देखा ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो आप यहाँ सेल ऑफ कर दो या थोड़ा ऊपर कर दो। लालच नहीं करनी कि मैंने 7.4 पे करना है, अब 7.4 पे हो जाए ना तो वापस फिर डेप्रिशिएट हो जाएगी प्राइस। तो आपने कभी भी लालच नहीं करनी, और हमेशा बॉटम में बाय करना है और टॉप पे सेल करना है, ठीक है, प्रॉफिट में सेल करना है, कभी भी आपने लॉस में सेल नहीं करना। तो ये गोल्डन रूल है। फिर आप देखें इसने, फिर ये देखें 21 EM ने 55 को क्रॉस किया और 100 को, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। 15 मिनट का चार्ट है, तो ये आपको अप एंड डाउन जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं कि ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, तो ये छोटे छोटे माउंटेन इसलिए नज़र आ रहे हैं कि 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। तो आपको चाहिए ये क्रॉस करने से पहले आप सेल करके बाहर आ जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट होगी, और ये फिर वापस 21 EM को क्रॉस किया और फिर 55 को, ठीक है, लेकिन फिर डाउनवर्ड ट्रेंड ज़्यादा आ गया। तो आपने वेट करना है क्रॉस का। अब ये देखें, ये देखेंगे लिंक को क्या हुआ है अभी, ये कितनी बड़ी कैंडल क्रिएट हुई है 15 मिनट में कि यहाँ 6.33 से आपने देखा ये वी बन रहा है, ठीक है। आपने यहाँ बाय कर लिया, जब ये ग्रीन होना शुरू हुई तो आपने यहाँ बाय कर लिया, फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुई आपने बाय कर लिया 6.37 पे। अब आप वेट कर रहे हो, इसने इसको टच किया है लेकिन नीचे नहीं आया बल्कि अपवर्ड ट्रेंड ही गया।
इस 21 EM में रेजिस्टेंस को टच किया, फिर उसने कैंडल ने ग्रीन 55 EMA को टच किया। दोनों चीज़ें देखनी है आपने कि पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है कैंडल या नहीं। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर 55 को क्रॉस किया। ये देखें यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर लगाया 6.34 पे, यहाँ से ऊपर गया, इसने पहले 21 EMA को क्रॉस किया, ठीक है। 21 EMA को क्रॉस करता करता इससे नीचे नहीं आया, यहाँ पे ये इस पे ही रहा, एक रेड एक ग्रीन। 55 को किया और आपने इतने में देखा कि ये 55 पे ही है, और फिर ये आपको दूसरा जो कंफर्मेशन मिली वो क्या है, 21 EMA ने 55 EMA को क्रॉस कर लिया, ठीक है, और इवेंचुअली उसने 100 को कर लिया। तो आप यहाँ भी सेल कर सकते थे, ठीक है, कि जब इसने इसको क्रॉस किया है 55 EMA को, येलो को, तो आप यहाँ सेल कर सकते थे। तो आपको 6.35 पे लिया है और 6.7 पे सेल कर दिया। तो आपने लेट से $100 इन्वेस्ट किए, 6.35 पे परचेज़ किए, 15.7 कॉइन्स, उनको मल्टीप्लाई किया है 6.72, तो आपका $5.8 प्रॉफिट बन गया थोड़ी सी देर में, 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी अफसोस नहीं करना कि मैंने यहाँ सेल कर दिया, मैं यहाँ सेल कर देता, ये अफसोस कभी नहीं करना। आपका नसीब है, आपकी फेट है, आपकी किस्मत है, लॉस से बचें चाहे थोड़ा प्रॉफिट हो, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी मौके मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपने USDT में बैठना है, कैश में बैठना है जब भी बेयर मार्केट आए, और ये याद रखना है कि बॉटम में बाय करना है 21 EMA से नीचे, और सेल करना है जब ये 21 EMA 55 और 100 को क्रॉस करे तो आप सेल कर दो। तो ये आपको याद रहेगा 4 EMA। इसको मैं नेक्स्ट टाइम जब ट्रेडिंग सेशन होगा तो उस सीरीज़ में आपको 1 आवर के अंदर भी गाइड करूँगा, 4 आवर के चार्ट को कैसे EMA की मदद से देखना है वो भी गाइड करूँगा। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, और एंड पे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें। जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछें, ये आपका अपना चैनल है, आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ आप सब अर्निंग करें, पहले स्किल्स अपने सीखें, स्किल्स अडॉप्ट करें, ग्रैस्प करें, फिर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। और गोल्डन रूल यही है, बॉटम में बाय करें, टॉप पे सेल करें, लालच नहीं करनी, ठीक है। कभी भी यहाँ पे नहीं परचेज़ करना। अब देखें नीचे आ रहा है, तो वीडियो के एंड पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारी रीसेंट वीडियो होगी वो भी, उसका भी लिंक होगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मेटावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बूम पे है, और आने वाले 2 इयर्स जो मैं देख रहा हूँ मेरे एनालिसिस के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, मेटावर्स जो है वो पूरी दुनिया की एक्टिविटीज़, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ को चेंज करने वाली है, और हमें इन्फोर्स करने वाली है कि हम उन्हें यूज़ करें, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो आप रेंडर टोकन के ऊपर नज़र रखा करें। इसी तरह यील्ड गिल्ड गेम्स है, YGG, उस पर भी नज़र रखा करें। गाला गेम्स है, सैंड बॉक्स है, ठीक है, इन पे नज़र रखा करें, इनकी न्यूज़ पढ़ा करें कि इनमें क्या चेंजिंग आ रही है। ये मेटावर्स के बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।